उसे वापस लाने का सिर्फ एक तरीका है। और वो क्या है? एफसून को निकाल देना। तुम मजाक कर रहे हो शायद। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता। एफसून का इससे क्या ताल्लुक है काया? यार शायद देख नहीं रही, जब से एफसून यहाँ आई है इस हॉस्पिटल में सब कुछ उलट पुलट हो गया है। लेकिन इस बात का एफसून से ताल्लुक क्या है? जो कुछ हुआ है आमिर की अना की वजह से हुआ है। और क्या वैसे भी हम दोनों इस बात पर इत्तेफाक नहीं करते थे? क्या हम नहीं कह रहे थे कि आमिर की अना पर काबू पाए बगैर ये क्लिनिक उसके हवाले नहीं किया जा सकता? तो लो देख लो, एफसून की वजह से ही ये सब कुछ होना मुमकिन हुआ। हाँ बिल्कुल, इसी वजह से हमें मुदाखलत करनी होगी। देखो, तुमने अपनी बेटी से ताल्लुक बेहतर बनाने की कोशिश की और मैंने तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुम्हारा साथ दिया और मुझे इस पर खुशी भी है। लेकिन अब बात हॉस्पिटल के मुस्तकबिल की है। एफसून का फ्यूचर भी इसी हॉस्पिटल से जुड़ा है काया। परवीन, तुम एक प्रोफेशनल वुमन हो। हम हॉस्पिटल को जाती वजूहात की वजह से खतरे में नहीं डाल सकते। तुम थोड़ा प्रोफेशनल होके सोचो। हमने फैसला करना है कि हॉस्पिटल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा अहम कौन है, आमिर है या एफसून है? बताओ मुझे। तुम फिक्र ना करो, सोच लिया है मैंने। आमिर को यहाँ वापस लाने का रास्ता ढूंढ लिया है मैंने। वाकई? क्या? पता चल जाएगा तुम्हें। फजूल कहीं का। ये क्या है? खुद ही देख लो ना। कहीं जहर तो नहीं है इसमें? तुम्हारी अम्मी आई हैं, तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं पता था। तुम ठीक हो? एफसून देखो, मैं जानता हूं तुम मेरी वजह से कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हें मुश्किल में डाला, लेकिन अब जब तक यहाँ हूं तुम्हारा काम आसान करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू आमिर, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती। देखो तो अभी से सब कुछ काबू से बाहर हो रहा है। अगर तुम ये देखो कि तुमने इतने थोड़े से वक्त में क्या कुछ बदल दिया है। जैसे कि मसलन तुमसे पहले हम स्टाफ रूम में और ना उस बार में जहां हम गए थे एक दूसरे से बात करते थे। सभी उखड़े उखड़े रहते थे, सबकी अलग दुनिया थी, किसी से नहीं बनती थी। लेकिन अब पूरी टीम जैसे एक जिस्म बन गई हो। ज्यादातर तो झगड़ों की वजह से। फर्क नहीं पड़ता, लोग लड़ झगड़ कर ही एक दूसरे को पहचानते हैं, करीब आते हैं। तुमसे पहले मैंने इन चीजों को कभी अहम नहीं समझा। हाँ शुक्रिया, लेकिन सब तुम पर मरते हैं यार। तुम्हारा उनके साथ रिश्ता बहुत ही फ्रेंडली और मजबूत है, और ये सब मैं कभी नहीं कर सकूंगी। अरमान साहिबा, तुम जानती हो मैं तुम्हें किस लिए खतरनाक समझता हूँ? किस लिए? क्योंकि तुम पूरी दुनिया फतह करने की हिम्मत रखती हो, सिवाय तुम्हारे दिल के। एफसून को भी साथ ले आओ। तुम्हारी अम्मी हमें नीचे बुला रही हैं। चलो नीचे के हालात बेहतर करते हैं। हम एक मुआहदा करते हैं, जब तुम 2 हफ्ते यहाँ हो तो इन 2 हफ्तों में कोई झगड़ा नहीं होगा। मंजूर है मुझे। छुप छुप कर कोई काम नहीं करेंगे। ये भी मंजूर है। 2 पार्टनर्स की तरह। हाँ बिल्कुल। तो फिर तय हो गया। हाँ तय हुआ, लेकिन एक चॉकलेट तो लूंगा। कहीं तुम्हारे 6 पैक्स ना खराब हो जाए। आज का दिन खास है, आज पहली बार पार्टनर से मुफाहमत हुई है, आज खा सकता हूँ। चल एंजॉय करो। तो मैं आप सबसे ये कह रही थी कि इस हॉस्पिटल को यहाँ तक लाने वाले, इसे पहचान देने वाले आप सब लोग हैं। आप सब की वजह से यहाँ अलग अलग तरह के बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम चीज आप सबकी इस हॉस्पिटल से एफिलिएशन है, हम बस जिसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने
अच्छे और बुरे वक्त में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मैं दिल से बहुत मशकूर हूँ आप सबकी। और खास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यहाँ पर मौजूद अफसून अरमान का। और जो हाल ही में हमारी टीम में शामिल हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे तो मैंने इन्हें अभी जानना शुरू किया है, लेकिन जब भी मिली हूँ मुझे अंदाजा हुआ है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है। देखा जाए तो इन्होंने अपने लिए अपने मुस्तकबिल की हजारों राहें खोल ली हैं। हाँ, तो आज ब्लूमिंग ब्यूटी के लिए एक तारीखी दिन है और हम सब के फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अब मैं आपको अपने नए सर्जन से मिलवाना चाहूंगी। वैसे तो आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे, अली बकाकची। चलो अब सब कुछ तुम्हारे हवाले। मैं आप सबकी निगाहों से बखूबी समझ सकता हूं। मेरे यहां मौजूद होने पर आप सबको हैरत हो रही होगी। जैसे अमेरिका में वैसे ही यहां पर भी अपना नाम बनाने की कोशिश करूंगा। और सच तो यह है कि मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। अब हम रोज मिला करेंगे। फिलहाल कहने को बस इतना ही था। बहुत शुक्रिया। आमिर, क्या अंदर जो हुआ उसमें तुम्हारा हाथ है? नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी इस बारे में। मैं ये कह रहा हूँ, जब से आया हूँ उस आदमी के पास से हटी ही नहीं हो तुम। आमिर देखो, जबान संभाल के बात करो मुझसे, वरना वरना क्या? साफ साफ कहो मुझे। तुमने अली बकाकची को मुझे तंग करने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें तंग क्यों करूंगी? क्या बकवास है ये? ठीक है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन मुझे वाकई कुछ खबर नहीं थी। तुम्हारी बात पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं। अभी तुमने मुझसे वादा किया था कि कोई छुपकर चाल नहीं चलोगी। कोई चालबाजी नहीं है आमिर, ऐसा क्यों करूंगी? अली बकाकची को मैंने नहीं बुलाया, कैसे बुलाऊंगी? क्यों बुलाऊंगी उसे? तुम उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? आमिर, तो फिर आखिर उस आदमी से तुम्हारी कुर्बत की वजह क्या है? मैं तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करने ही वाला था। शाबाश, जबरदस्त चाल, शाहमात। तुम पर मुझे यकीन नहीं आ रहा। वाकई तुम पर यकीन नहीं आ रहा। इस जिंदगी में एक तुम ही थी जिसके बारे में कहा था कि ये मुझे हैरान नहीं करेगी, और वो भी हो गया। आमिर, सबा, अब तुम मेरी 20 साल पुरानी दोस्त हो, पार्टनर हो, बहन हो मेरी। क्या तुम थोड़ा पुरसुकून हो सकते हो? पुरसुकून हूँ मैं। तो पुरसुकून होकर मेरी बात सुनो, ताकि मैं बता सकूं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा, ठीक हूँ मैं ऐसे ही। अब तुमने ही तो कहा था ना कि मुझे प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो लो, हो गई मैं तुम्हारे कहने पे प्रोफेशनल। अली बकाकची के होने से हम क्लिनिक के लिए क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? नहीं है, लेकिन अगर तुम वजाहत करो तो मैं समझ जाऊंगा। तो बैठो, बैठ जाओ। ठीक है, बैठ गया। ठीक है। पहली बात, आमिर के रेजिग्नेशन की वजह से मीडिया में जो हमारी साख मुतासिर हुई है उसे हम दोबारा हासिल कर लेंगे। दूसरी बात, जिन पेशेंट्स ने अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की थी वो ना सिर्फ वापस आएंगे, बल्कि पूरी सेलिब्रिटी कम्युनिटी इतने गुड लुकिंग डॉक्टर की तरफ जरूर अट्रैक्ट होगी। और सबसे आखिरी बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अली आमिर को वापस ले आएगा। आमिर को वाकई वापस लाएगा? ऐसा ही होगा। और ये काम कैसे होगा? तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बेटे को जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चीज प्रोवोक करती है? कंपटीशन। और अली बकाकची से बेहतर कोई और कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता। ये खेल बहुत खतरनाक है। और अगर खतरा ना लिया जाए
तो कुछ हासिल भी नहीं होता। हाँ, तो यही तो हमारा उसूल है ना काया। बिल्कुल। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रही हो परवीन? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। भरोसा रखो मुझ पर। तुम पर पूरा भरोसा है। अदीब भाई, मतलब वो अमीरजादा भी यहाँ पे वेटर बन के काम करेगा? पक्की बात है ना? 40 बार हाँ बतूल, 40 बार हाँ, पक्की बात है। वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, होगा ही नहीं उससे। कभी वो कहेगा कि मेरे पाँव में दर्द है, कभी वो कहेगा कि मेरा नाखून टूट गया, और फिर गायब हो जाएगा यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। जान मजबूत लड़का है, मैं नहीं समझता वो इतनी आसानी से हार मानेगा। चलो वो तो देख ही लेंगे अब। वैसे क्या आपसे कुछ मांग सकती हूँ मैं? पता नहीं, मांग सकती हो क्या? इसे आप मेरे हवाले करें। इसकी हड्डी और गोश्त मेरा। क्या मतलब? तो बात यह है कि इसने मुझे बहुत जलील किया है, तो मुझे इससे बदला लेना है, इसीलिए आपसे ये कहा। बस मैं इसको थोड़ा सा निचोड़ना चाहती हूँ, प्लीज मना मत करिएगा मुझे। हाँ, मुझे लगता है एक और आदमी भी है जो इस पर खुश होगा। तो मान लिया आपने? मान लिया। ठीक है। बतूल, हद से ना बढ़ना। हाँ हाँ पता है। ओके, मुझे वहां से एक एप्रन देना। पकड़ो इसे। और तुम क्या यहाँ फारिग बैठने के लिए आए हो? उठो चलो काम करो। वो दिन तुम्हारी वजह से खत्म हो गए हैं। मेरा उस सबसे क्या ताल्लुक है? तुम अगर रोड पे कहीं गिर भी जाओगे तो उसका इल्जाम भी मुझे दोगे? तो क्या वो हादसा तुम्हारी वजह से नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं उससे। जिसने तुम्हें लाइसेंस दिया उसकी गलती है। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। हाँ मुझे भी, मुझे तो बहुत जरूरत है। चलो चलो शाबाश, उठो। तुम काम करने के लिए आए हो, यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। चलो, बहुत काम है यहाँ। सबसे पहले तो तुम्हें सब्जियां धोनी है बहुत अच्छे से साफ करके, और जब ये सब कुछ हो जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, तुम्हें मार्केट भी जाना होगा, बहुत सी चीजें लानी। चलो शाबाश, फुर्ती दिखाओ। चलो। अली भाई, आपका हमारे हॉस्पिटल में काम शुरू करना बहुत खुशी की बात है। आप जानते हैं मैं अपनी यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा को आप ही की नई तकनीक के बारे में बताता हूँ। इसके अलावा मेरा मौजू और कोई नहीं होता। बहुत मुतासिर कुन। बहुत शुक्रिया। अली साहब, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपको बता नहीं सकती। अब जबकि आप यहाँ मौजूद ही हैं, तो मेरे चेहरे के बारे में भी कुछ बता दें। अली साहब, मेरी बीवी, हम दोनों अब अलहदा होने वाले हैं। उसने मुझे इतने दिनों में एक बार भी कॉल नहीं की, लेकिन जब से उसे पता चला कि आप आ रहे हैं, फौरन बोली अली साहब आए हैं, मुझे अपॉइंटमेंट ले दो। शायद इसी तरह से हम दोनों के दरमियान का ये रिश्ता बच सके। आपको नहीं पता, हम दोनों मियाँ बीवी अब अलग अलग बेड पर सोते हैं। अब तुम चुप ही रहना। अली साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हॉलीवुड के अदाकार बहुत ज्यादा नकचढ़े होते हैं? आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मेरे साथ नहीं कर सकते। हाँ। अगर करेंगे तो मैं कह दूंगा बाय बाय। हाँ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के साथ वाकई ऐसा करते हैं। मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। हेलो सर, क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? नाम क्या है? तूबा। अली साहब, मैं भी पोस्टीरियर लिफ्ट का एक ब्रांड हूँ, तुर्की में नंबर 1, यानी गलत ना समझिएगा, ठीक है ना दोस्तों? ऐसा ही है। लेकिन तुमने इस बारे में पहले तो नहीं बताया। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि आप मेरी सर्जरी देखें। हर किसी के पास दूसरों से सीखने के लिए कुछ ना कुछ होता है। अगर मैं आपको कुछ सिखा सकूं तो खुशी होगी मुझे। जब मैं फारिग होऊंगा तो फिर बात करेंगे हम। मुझे आपसे और भी बातें जाननी हेलो हैं। दोस्तों, आपको अली साहब को करीब से जानने का जरूर मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। अली साहब, एक कॉफी पिएं क्या? फिर एस्थेटिक की दुनिया पर बात करेंगे, बहस करेंगे, ख्यालात का तबादला टीम करेंगे। पसंद आई तुम्हें? मेरे लिए अपनी टीम को पसंद करना कोई लाजमी बात नहीं है, लेकिन वो लोग जो काम को इज्जत देते हैं और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, सिर्फ उन्हीं की इज्जत होती है। ना हॉस्पिटल की साख मुतासिर हो और ना ही मेरी इज्जत को कोई खतरा हो, है ना? बिल्कुल। परवीन साहिबा, हाँ? क्या आपके पास 5 मिनट है कि हम बात कर सकते एक्चुअली हैं? अफसून, मैं अली को तुम्हारे पास ही ला रही थी। मैं चाहती थी कि तुम लोगों की ज़ाती तौर पर मुलाकात हो। अली बकाकची, अफसून अरमान। हम पहले ही एक दूसरे को जानते हैं।
सिंपोजियम में अली साहब से मुलाकात हुई थी मेरी, है ना अली साहब? ओह अच्छा, ठीक है फिर अफसून, तुम डॉक्टर अली को हॉस्पिटल दिखाओ, टीम से मिलवाओ और ओरिएंटेशन में भी मदद लेकिन करो। देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और बहुत ही अर्जेंटली। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर तुम इन्हें हॉस्पिटल दिखा दो, फिर मैं तुम्हारा अपने रूम में इंतजार कर रही हूँ। हम वहीं बात कर लेंगे, ठीक है? जल्दी आ जाना तुम फ्री होके, वहाँ वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और हाँ, वैसे तो डॉक्टर अली तुम्हें डिटेल से बता देंगे बाद में, लेकिन इन शॉर्ट बता दूं कि हॉस्पिटल के तमाम इख्तियारात इनके पास हैं। तमाम इख्तियारात से मुराद? मुकम्मल इख्तियारात, यानी वो जिस पेशेंट को चाहेंगे एक्सेप्ट करेंगे और जिसे चाहेंगे नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग रूम में जो तब्दीलियां करना चाहेंगे वो भी कर सकते हैं, नए तिब्बी आलात की दरख्वास्त भी दे सकते हैं, यानी मुख्तसरन जो चाहेंगे वो हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। ख्याल रखिएगा। अच्छा, तो हमारा दौरा कहाँ से शुरू हो रहा है? आ जाओ वहाँ से शुरू करते हैं, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। चलो समझाओ। नीचे की मंजिल पर हमारी फैक्ट्री से आए हुए मसनूआत की फरोख्त और इस्तेमाल होता है। ये देखो हमारी एक मुतमईन पेशेंट, गेट वेल सून। आओ ना आओ। क्या हो रहा है ये? तुम क्या कर रहे हो अली? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? मैंने सोचा कि तुम खुश होगी। किस बात पर खुश होंगी? किस बात पर खुशी मनाऊं और क्यों भला? बल्कि मैं तो होटल में भी इतनी परेशान हो गई थी, डर रही थी कि हम दोनों के बारे में कोई जान न ले। अफसून, वो राज सिर्फ मेरे पास महफूज है। दो लोगों का जानना कोई राज नहीं होता और कोई राज हमेशा राज नहीं रहता। तुमने यहाँ आकर गलती की है, जल्दी पर तेल छिड़क दिया है। मैंने तो सिर्फ एक वक्फा लेना चाहा। अमेरिका में वैसे ही काफी नाम कमा चुका हूँ, अब अपने मुल्क में पहचान बना लो तो क्या बुरा है? बुरा है, बहुत बुरा है, इतना बुरा है कि मैं बता नहीं सकती। पूरी दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल छोड़कर तुम्हें ये जगह मिली थी? हाँ, किस लिए? क्योंकि परवीन साहबा ने अच्छी ऑफर दी है मुझे। एक तो ये परवीन साहिबा और उनकी ऑफर्स का क्या बनेगा मैं नहीं जानती, खुदा की पनाह। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ना उन्हें ये पता है कि तुम सर्जन और ना ही ये कि हम एक दूसरे को जानते हैं। चुप, कोई सुन लेगा, सब सुन लेंगे, दीवारों के भी कान होते हैं। चुप, सब सुन लेंगे वरना। यार, ये तुम हर वक्त इतनी परेशान क्यों रहती हो? परेशान हूँ तो परेशान ही लगूंगी ना। खैर, ये अली साहब हमारा वो फ्लोर है जहाँ सब प्रोसीजर्स होते हैं। हाँ। आमिर। अली साहब, ब्लूमिंग ब्यूटी में आपको खुशामदीद, बेस्ट विशेस। अब इस आप जनाब को छोड़कर दोस्ताना लहजे में बात करनी चाहिए, आखिर हम एक दूसरे के साथी हैं। अफसून कह सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल अली, अफसून कह सकते हो। फिर मैं भी तुम्हें अली कह सकती हूँ ना। मुझे लगता है अफसून मेरे यहाँ होने से ज्यादा खुश नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है अली? मैं खुश क्यों नहीं होंगी, बल्कि हम खुश क्यों नहीं होंगे? तुम जैसे काबिल सर्जन का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, है ना आमिर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत बेचैन हूँ आमिर। बदकिस्मती से हम साथ काम नहीं कर सकेंगे। मैं हॉस्पिटल छोड़ चुका हूँ और वापस नहीं आऊंगा। वैसे भी तुम्हें मेरी जगह पर लाया गया है। हाँ। दरअसल मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बस शायद ये सोचा गया हो कि जब आमिर जा ही रहा है तो क्यों ना क्लिनिक को एक कदम आगे ले जाया जाए। अली कितना अच्छा मजाक करता है ना आमिर। मुझे तो ऐसे खुश मिजाज लोग बहुत ही पसंद है, और वो भी जो मजाक को बर्दाश्त कर सकते हो, है ना आमिर? मुझे अपने लतीफों पर ऐसी खूबसूरत हंसी बहुत ही पसंद है। अली साहब, एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, नवाजिश। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। मैं फौरन आ रहा हूँ। शुक्रिया आमिर, फिर मुलाकात होगी अफसून। हाँ जरूर। अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, दिल का साफ, उसकी नीयत बुरी नहीं है। नो वरीज। कॉफी पियोगे तुम? थैंक यू। परवीन साहिबा, ये बताइए कि अली बकाकची यहाँ पर थोड़े मुद्दत के लिए आए हैं या मुस्तकिल काम करेंगे? काया साहब, अली बकाकची के आने और आपके बेटे के जाने के दरमियान कोई ताल्लुक है? पहले आमिर साहब का इस्तीफा, फिर ये बड़ा तबादला, क्या इसे हॉस्पिटल की साख बचाने की कोशिश कह सकते हैं? आपके इन तमाम सवालों के जवाबात थोड़ी देर बाद एक एक करके दिए जाएंगे। खुशामदीद। शुक्रिया। हेलो, यहाँ मेरे पास आओ। बैठिए। बहुत शुक्रिया। हाँ तो फ्रेंड्स, हाँ हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम अपने एक न्यू टीम मेंबर का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं आपसे, जिनका नाम है अली बकाकची, जो आज से ब्लूमिंग ब्यूटी का हिस्सा होंगे।
वेलकम अली। अब आपकी बारी। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के दरमियान होना मेरे लिए भी बहुत एजाज की बात है। अली साहब, हॉलीवुड से आपको यहाँ कौन सी हवा ले आई है? कह लीजिए वतन की याद। इंसान दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चला जाए और अपने पेशे में चाहे जितना भी बुलंद हो जाए, वो अपनी मिट्टी से अलग नहीं हो सकता। ब्लूमिंग ब्यूटी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ एक नया दौर शुरू होगा। इसकी बातें तो सुनो जरा। अब ये नया दौर शुरू करेगा। इस जैसा बेढंगा, इसका तो मुंह ही नहीं है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ गए? तुम पर मुझे बहुत अफसोस है काया। देखो उसने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया। काया ने अपने बेटे को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी, और फिर इस बेहुदा नामालूम काउबॉय जैसे आदमी को अमेरिका से यहाँ खींच ले आए। बहुत अच्छे। रुको, ऐसे नफ्सियाती मसाइल का इलाज बहुत ही मुश्किल के साथ मुमकिन हो पाता है। अगर कोई और सवाल है तो पूछें, वरना आपसे इजाजत चाहूंगा। जरा यहाँ आकर देखो, ये दोनों मेज में हाथों में हाथ डालकर बैठे हुए हैं क्या? जरा जल्दी यहाँ आओ। अरे इसलिए हम आपने कैसे देखा सबा साहब? क्योंकि दोनों के हाथ मेज पर नहीं है। पता नहीं शायद टांग पर है या गोद में। क्या कह रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? हॉस्पिटल मजीद आगे बढ़े। इनको देखो, जरा गौर से देखो। तुम लोग मेरे बेटे को निकालना चाहते हो ना, और अब खुद मजे कर रहे हो। ऐसा ही है ना काया साहब? रुको, ऐसा ही है। वहीं रुको, जरा ठहरो वहीं पर। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, आकर देखती हूँ तुम्हें। आपके जहन में क्या चल रहा है सबा साहिबा? अब मैं भी इनकी तरह खेल को उसूलों के मुताबिक खेलूंगी। मैं भी इनकी तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलूंगी, पुरअतमाद कदमों से आगे बढ़ूंगी। हाँ, ये मैच हमें जीतना होगा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, कल आपका इंतजार रहेगा। अरे क्या बात है। शुक्रिया। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। गुड मॉर्निंग महानूर, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, सब खैरियत तो है? मेरी बीवी ने मुझे 2 बार फोन किया और मैंने दोनों बार नहीं उठाया। देखो, बीवी दो बार फोन किया और मैंने नहीं उठाया। अपनी बीवी का नंबर बीवी के नाम से सेव किया है। बीवी है तो बीवी के नाम से सेव करता ना, किसी और नाम से करता क्या? माशूक कहने के लिए बहुत देर हो गई है, सब कुछ खत्म हो चुका। लेकिन तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया, सब कुछ परफेक्ट हो गया है। बीवी ने एक ही दिन में 2 बार फोन किया, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। फिर क्या हुआ, जरा सुनाओ तो। मैंने कहा क्या तुम तलाक चाहती हो? मैं भी यही चाहता हूँ। वकील हो तो वकील, कागजात हो तो कागजात, मालूमात हो तो मालूमात। बस अब बहुत हो गया, रिश्ता टूटना है तो टूट जाए। तो वो क्या बोली? उसका चेहरा लटक गया, उसका ये अंदाज देखकर मैं हैरान हो गया। उसका सारा गुरूर खत्म हो गया। कहने लगी क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है? ये फैसला इतनी जल्दी कर लिया तुमने, इतनी आसानी से हार मान गए? मैंने कहा था ना, महानूर जानती है। वाकई ऐसा ही है, सच में महानूर जानती है, जैसे कोई जबरदस्त ब्रांड हो। महानूर ब्रांड। अब तो जो मांगो तुम्हारे लिए हाजिर है। 1 किलो पिस्ते वाला बकलावा ले आओ, साथ में 1 किलो कुल्फी भी। अरे वो तो आसान है, कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे एहसान के बदले कुछ देना चाहता हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। एहसान धुंधला होता है, बकलावा ज्यादा वाज़ेह है। बकलावा वाज़ेह है। बकलावा वाकई ज्यादा वाज़ेह है। ठीक कहा तुमने। अब अगली चाल क्या है? अब क्या करूँ मैं, जल्दी बताओ। मेरे पास चालें बहुत हैं। अब देखो, आज रात घर जितना देर से जा सकते हो जाओ। देर से जाओ? बहुत ही खुश मिजाज बनकर जाओ। बीवी को आधी नजर से देखो, उसे बेदिली से शब बखैर कहो और फिर सीधे बिस्तर में जाकर लेट जाओ। हाँ समझ गया, खुश होकर आ रहा हूँ, देर से आ रहा हूँ, थोड़ी सी थकन भी है। अच्छा शब बखैर, जाके सो जाओ बस। उससे आई कांटेक्ट न करना। हाँ समझ गया, जैसे कि तंग आके सोने जा। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त। तुम बहुत माहिर। बीवी 3 आ गई। शाबाश परवीन साहिबा, शाबाश। आपने एक बार फिर अपना काम कर दिया। आमिर सब छोड़ के चला गया है। कहा गया वो वादा कि हम उसे वापस लाएंगे? क्या ऐसे वापस आएगा वो यहाँ? हाँ ऐसे ही वापस आएगा वो, मालूम है मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे। इतने अरसे में वो मेरे लिए बेटे जैसा हो गया है अफसून। अगर अपने बेटे जैसे के साथ आप ये सब कर सकती हैं, तो अपनी बेटी के साथ क्या सलूक कर सकती हैं? आई रियली डोंट नो। आपकी ये अजीबोगरीब मोहब्बत जो है उसके लिए मैं उस पर बहुत हैरान हूँ। देखो अफसून, आमिर को सबसे अच्छी तरह जानने वालों में एक मैं हूँ। अली उसे उसकी ख्वाहिश, उसका जज्बा और बेहतरीन बनने की आरज़ू याद दिलाएगा। काया भी मेरे साथ मुत्तफिक है। काया साहब और परवीन साहिबा, आप दोनों एक दूसरे को ढूंढकर आखिर लाए कहाँ से थे?
एक को माँ बनना नहीं आता, दूसरे को बाप बनना नहीं आता। आखिर इंसान बच्चा पैदा करने से पहले ये सोचता क्यों नहीं है कि वो इस काबिल है या नहीं? क्या मैं इसे संभालने की जिम्मेदारी ले भी सकता हूँ या नहीं? मगर आप क्यों सोचेंगे? देखो अफसून, हमारे प्राइवेट मसले को इसमें ना घसीटो। वक्त आएगा तो हम ये बात भी कर लेंगे, और उस वक्त तुम सुनने के लिए तैयार रहना। वो दिन कभी नहीं आएगा परवीन साहिबा, कभी नहीं। आपको सुनना क्या, बल्कि मुझे तो आपकी आवाज सुनने का भी कोई शौक नहीं। मैं आमिर के साथ की गई नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। लेकिन क्या तुम आमिर को जानती हो? तुम्हें तो ये भी अच्छी तरह नहीं पता कि उसे क्या बात उकसाती है और किस चीज से उसे सुकून मिलता है। वो बहुत डिफरेंट है। उसे क्या उकसाता है, किस बात से सुकून मिलता है? वो इंसान है, इंसान, कोई जंगली घोड़ा नहीं जिसे आप अपने काबू में कर ले। वो तो है, लेकिन मैं उसे काबू में नहीं करना चाहती। मैं उसे सिर्फ उसका असल चेहरा दिखाना चाहती हूँ। उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ये जानने की कि उसका बाप उसे अहमियत देता है। हर बच्चा यही चाहता है। यानी उसका मसला अली बकाकची नहीं, उसके बाबा काया साहब है। आमिर कहीं नहीं जाएगा, तुम देख लेना। बस तुम अली के थोड़ा करीब रहो। आमिर के करीब रहूं, ये मतलब है आपका? अली के, तुम जितना अली के करीब रहोगी, आमिर उतना ही पागल होगा। नहीं नहीं परवीन साहिबा, आप बिल्कुल पागल हो चुकी हैं। अपनी इन बेतुकी ख्वाहिशात को अपनी हद तक रखें और हम पर मुसलत करना बंद कर दीजिए, समझ गई? कटोरे में जहर देना बाकी रह गया है बस। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? ये बताओ, आज किसी ने आमिर को देखा? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से मैंने भी नहीं देखा। हाँ वाकई। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कोई आएगा मेरे साथ? बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मेरे पास जबरदस्त खबरें हैं। मेरे बारे में? नहीं, मेरे बारे में। यानी मेरा कोई लेना देना नहीं। जरा सी हमदर्दी, जरा सी मोहब्बत रखो। तुम्हारे अंदर मुरव्वत की बहुत कमी है। अफसून, खाने पर जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? हम बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। क्या ये हमें नहीं सुना? कहीं और है। हाँ कहो आसली। अफसून, ये सब क्या हो रहा है यार? तुम्हारा हॉस्पिटल फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बन गया है। कह रहे हैं कि आमिर की जगह अली आ गया है। तुमने ऐसी खबर पहले क्यों नहीं दी मुझे? मत पूछो यार, ये तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था। अच्छा, तो क्या आमिर को मालूम है कि तुम दोनों पुराने आशिक रह चुके हो? चुप करो लड़की, जरा आहिस्ता बात करो। मैं अपने काम पर हूँ। अपने कमरे में नहीं हूँ। किसी को सूरत हाल का पता नहीं और पता चलना भी नहीं चाहिए। अरे मुझे क्या पता इस बारे में यार। अभी आमिर आया था, बहुत खफा लग रहा था। मैंने सोचा शायद उससे पता चल गया और तुम दोनों की लड़ाई हो गई है। आमिर वहाँ पर है? हाँ, आया था हवा की तरह, घोड़ों में सेक लिया और फौरन ही चला गया। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ वहाँ। ठीक है। उस बारे में तमाम वजाहत दे चुकी हूँ। बतूल जी कहिए। जान कहाँ है? वो अच्छा, दरअसल मैंने उसे कुछ काम दिया है, उससे टाइम लगेगा। ज्यादा तो नहीं कर रही ना? आपको क्या हो गया? बस छोटी सी इंतकामी कहानी है ये। बहुत मजा आ रहा है मुझे, प्लीज करने दे, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, चलो। शुक्रिया। बात सुनो। खत्म हो गया मैं। ये सब चीजें रखो और जरा मेरे पास आओ। रखो। चलो वॉशरूम साफ कर दो, उसके बाद काम खत्म। अपने पास रखो इसे। क्या हो रहा है ये? हाँ भाई, माफ कीजिएगा लेकिन मैं वॉशरूम साफ नहीं करूंगा। ये तो वैसे भी तुम्हारा काम नहीं है, सफाई वाले का काम है ये। मैंने सही कहा ना बतूल? तुमने गलत समझ लिया। चलो अपने काम पे लग जाओ। तुमने किस तरह मुझे फिर से ढूंढ लिया? ये जगह मेरी है, तुम कहाँ से आ गए यहाँ? समझ गया, मैं तुम्हारी दोस्त की जगह पर आया हूँ। अली बकाकची को मैं नहीं लाई। तुम मुझ पर एतमाद नहीं करते ना? तुम ऐसी हरकतें करती हो कि मेरा तुम पर एतमाद करना नामुमकिन हो जाता है। वाह, ना मुझ पर एतमाद है ना मोहब्बत है, बस नाराजगी है ना? मेरी जान, सुन रहे हो तुम? ये क्या कह रहा है, सुन रहे हो तुम? अफसून, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरा मसला मेरे बाबा से है, तुमसे नहीं। और मैंने ये भी सोचा कि तुम्हें बहुत काम होगा। अली बकाकची आ गया है, शायद तुम उसे इस्तांबुल भी घुमाना चाहो।
आमिर, मैं अंतिम से आई हूँ, मुझे इस्तांबुल का क्या पता। असल में तो बतौर पार्टनर तुम्हें मुझे घुमाना चाहिए था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खैर हम अब पार्टनर्स नहीं हैं अफसून। याद हो तो हमारी पार्टनरशिप के 2 हफ्ते अभी बाकी हैं। यानी तुम्हें 2 हफ्ते और बर्दाश्त करना होगा। चलो चलते हैं। तुमने मुझे शहर का टूर तो नहीं करवाया, पर मैं तुम्हें जंगल का टूर करवाती हूँ। जो पहले बाहर निकला वही जीतेगा। चलो लेट्स गो। एफसन साहिबा का घोड़ा तैयार कर दिया था मैंने, वो आमिर साहब के साथ चली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। असली? अली? अली जान, खुश आमदी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से निकल आया अचानक से? हमारी मुलाकात को कितना वक्त हो गया ना असली। इधर आओ, तुम्हें हक कर लूं। अरे कितना अच्छा किया तुमने, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया है यार। असल में जब से अमेरिका से आया हूँ तुम्हारा ही फार्म हाउस बहुत याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शहर के शोर और आलूगी से मैं जरा दूर भी हो जाऊंगा और तुमसे मुलाकात भी हो जाएगी। अरे अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने। खुश आमदीद, खुश आमदीद। यार कितनी खूबसूरत जगह बना ली है तुमने। आओ जरा चलकर वहाँ बैठते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। इसीलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि मैं वहाँ शूटिंग कर रही हूँ ना, कहीं पूरा सेट ना खराब हो जाए मेरा, बस इसीलिए। वैसे भी सूरज गुरूब होने से पहले मुझे अपनी शूटिंग मुकम्मल करनी है। अली जान, आज के लिए तुम मुझे इजाजत दे दो प्लीज। जब तुम्हारे पास वक्त होगा मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आ जाऊंगी और चाय भी पीऊंगी तुम्हारे साथ, ठीक है ना? और मैं तुम्हारे साथ अपने चैनल के लिए एक इंटरव्यू भी करना चाहूंगी। इस तरह मेरा काम भी हो जाएगा और हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, है ना? अच्छा आइडिया है ना? हाँ, कैसे रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो हो जाएगा। बस एक बात है जो मैं तुमसे मिलकर करना चाह रहा था। मुझसे? ऐसी क्या बात है, बताओ। बात अफसून की है। जब से मैं आया हूँ बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की आखिर ऐसा क्यों कर रही है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, कसम से समझ में नहीं आ रहा है। बात तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। देखो, वो चाहती है कि मैं ऐसा बर्ताव करूं जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, जबकि मैं जानता हूँ कि वो सर्जन रह चुके और हम एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। मुझे कैसे पता हो सकता है अली जान, मुझे कैसे पता हो सकता है इस बारे में? हो सकता है कि वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रही हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है ये भी। अरे अरे आई, इस सूरज की रोशनी से तो मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इस रोशनी में तो मैं बिल्कुल नहीं खड़ी रह सकती। चलो मैं तुम्हें चलकर एक झील दिखाती हूँ। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत झील है, चलो मैं चलकर तुम्हें वो दिखाती हूँ। थोड़ा सा फार्म हाउस में घूमेंगे, घोड़ों से प्यार करेंगे। हाँ, कैसा रहेगा? एक काम करते हैं, तुम जाकर पहले झील देखो, मैं जब तक ये सब कुछ समेट कर तुम्हारे पास आती हूँ। हाँ, चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? हाँ, कैसा रहेगा? मुराद भाई, अली भाई की मदद करें, मैं अभी आती हूँ बस। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। हाँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आती हूँ, फिक्र मत करो तुम, ठीक है? रास्ता कहाँ है मुराद भाई? एफसून। आमिर आ रहा होगा, रास्ते में होगा। हमने रेस लगाई थी, मैं उससे पहले ही पहुंच गई। शॉर्टकट ले लिया था मैंने। और तूफान भी शॉर्टकट से आ गया यहाँ। अली यहीं पर है और कह रहा था मुझसे मिलने आया है। अली यहाँ पर है? हाँ। क्या मतलब वो यहाँ पर है? वो यहाँ कैसे आ गया? अगर आमिर उसे देख लिया तो फिर क्या होगा? अरे वो आ गया। ठीक है। मैं आमिर को भिजवाती हूँ, तुम अली को मसरूफ रखो। दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए, ठीक है? जा यहाँ से। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। कहाँ गायब हो गई थी तुम? अरे तुमने कितनी देर लगा दी आने में। तुम तो लूजर निकले। घोड़े पर ऐसे सवारी थोड़ी की जाती है आमिर। चलो हम चलते हैं वहाँ पर। असली कैसी हो? आमिर साहब कैसे हैं? चलो आमिर, हम लोग चलते हैं यहाँ से। असली के पास बहुत काम है, चलो यहाँ से। हाँ बहुत काम है इसके पास। और वैसे भी टीम बाहर इंतजार कर रही है, अगर चाहो तो उनके पास होकर आ जाए। टीम के साथ वक्त गुजारने का दिल नहीं कर रहा। वहाँ जाकर अली बचाकची से सामना हो जाएगा। यार यहाँ पर क्या रखा है? घोड़े हैं, भूसा है, घास है, रेत है। यहाँ पर क्या करोगे तुम? हाँ देखो, घोड़े हिला रहे हैं, तुमसे तंग आ गए हैं। चलो हम चलते हैं यहाँ से। क्या मुझे कुछ देर सुकून से रहने दोगी? मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुके। क्या हो रहा है? रुके। ठीक है, अगर आप कहीं नहीं जा रहे तो फिर यहाँ रहकर मेरी मदद ही कर दे थोड़ी सी। मैं यहाँ पनीर के ब्रांड के लिए शूटिंग कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए मॉडल ही बन जाए यहाँ। हाँ, ठीक है, मुझे मॉडलिंग का कोई शौक नहीं। डरने की कोई बात नहीं है, चेहरा नजर नहीं आएगा, सिर्फ हाथ नजर आएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। जबरदस्त, चलो यही करते हैं। चलिए आज लेट्स गो। चीज खाएंगे, यम यम यम। ठीक है। असली मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा, ठीक है ना? नहीं आएगा। आए असली, ये चीज तो वाकई बहुत डिलिशियस लग रही है ना? ये अंगूर भी बहुत अच्छे, खाओगे तुम? नहीं, मैं नहीं खाता, शुक्रिया।
ठीक है, आप लोग एक दूसरे के और करीब हो जाए जरा। ठीक है, आप इधर आ जाए आमिर, और अफसून तुम भी। ठीक है, इतना काफी है? बताओ मुझे। आमिर थोड़ा सा और करीब हो जाए। असली तुम्हें पता है कि अफसून आधा पनीर खा भी चुकी है। मैंने कहा इतना खा लिया, बस 2 पीस तो खाए हैं फिलहाल। पता नहीं कुछ बचा भी है या नहीं। अरे आमिर क्या हो गया है यार, मेरे बिजनेस में थोड़ी मदद ही कर दे। इतना पनीर है, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अफसून जैसी मॉडल मुझे कहाँ मिलेगी दोबारा, है ना? ठीक है। अच्छा देखो अफसून, तुम हाथ बढ़ाओ अंगूर की तरफ। हाँ आमिर आप भी। हाँ हाँ बस यही। हाँ बिल्कुल इसी तरह। हो गई तुम्हारी पिक्चर? मैं अपना हाथ पीछे कर लूं? हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। आई देखो, मुझे अपना एक काम याद आ गया, मैं भी ना पता नहीं कैसे भूल गई। आमिर क्या तुम ये पकड़ सकते हो? मैं बस अभी आती हूँ। क्या करना है? अफसून की तस्वीरें खींच लो तुम। हाँ लो अच्छी सी तस्वीरें खींचो। हाँ आराम से खींचो, मैं बस अभी काम निपटा कर आती हूँ। यानी अब सारा काम छोड़कर चलो मैं अफसून और पनीर की तस्वीरें खींच रहा हूँ। मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? ठीक लग रही हूँ? शक्ल ठीक लग रही है? बहुत अच्छी लग रही हो। आई देखो, अगर ये चीजें इयरिंग्स जैसी होती तो मैंने ऐसे कानों में लटका लेती, यूं। हाँ जरा ऐसे ही करो। क्या ऐसे? हाँ अच्छी आई है। आओ अब मैं तुम्हारी पिक्चर्स लेती हूँ। मेरी मत खींचो आ जाओ यार। ना, तुम यहाँ बैठो। मुझे नहीं पसंद, तस्वीर मत अरे लेना। कहा ना बैठो तो सही, बैठो बैठो। अच्छा बैठो। मेरा फेस मत लेना, किसी सूरत नहीं आया। तुम्हारे फेस की पिक्चर्स नहीं लूंगी, मुझे सिर्फ चीज की पिक्चर्स चाहिए, तुम्हारे फेस की नहीं लूंगी। ले लो। तुम्हारा फेस मैंने ब्लर कर दिया है और पनीर साफ दिख रहा है, फिक्र मत करो। वेरी नाइस। मेरे फेस की क्यों पिक्चर ले रही हो यार? एक तो बहुत बोरिंग हो तुम भाई। हमारी ये डील नहीं हुई थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर काम खत्म हो गया है, मैं तुम्हें फिश पॉन्ड के पास लेकर जाती हूँ, वहाँ पिक्चर्स खींचेंगे। क्या कर रही हो? मुझे कोई तस्वीर नहीं खींचनी। देखो वहाँ बहुत खूबसूरत मछलियाँ हैं, मंजर लाजवाब है। चलो 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 चलो। क्या करूँ यार? तुम वहाँ सीधा देखो, हाँ बिल्कुल वहाँ झील की तरफ। मैं तुम्हारी साइड प्रोफाइल लूंगी। नहीं नहीं नहीं, वहाँ देखो, यहाँ मत देखना। अच्छा ठीक है, आराम से चला क्यों रही हो? हाँ बहुत जबरदस्त पिक्चर है, मत देखो मत देखो। वाह वाह कमाल पिक्चर, हिलना मत। हाँ ठीक है, बस बस। हाँ ठीक है, मैं बोर हो गई हूँ, चलते हैं यहाँ से। क्या सारा दिन मैं पिक्चर्स ही लेती रहूंगी? ओह फाइनली, आखिरकार, शुक्र है, जान छूटी। अब ये कहोगे तुम? असली साहिबा से मिलना है मुझे। असली से? क्या हुआ? अरीस की तबीयत खराब है। अरीस? अरीस मेरा घोड़ा? क्या हुआ इसे? समझ नहीं आ रहा, अचानक ही तक गया ये। सांस मुश्किल से ले पा रहा है बेचारा। डॉक्टर कहाँ है? वो आज नहीं आए, छुट्टी पर है। छुट्टी पर कैसे जा सकता है? जल्दी से बुला कर लाओ, उसे फौरन आना चाहिए, इसको जरूरत है उसकी। इसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, हमें फौरन कुछ करना होगा। हमें इसका पेट बहुत फूला हुआ है अफसून, टांगी कांप रही हैं। ये बीमार है, इसे गैस हो गई है, हमें फौरन कुछ करना होगा। इसका दिल बंद हो सकता है। वेट कहाँ पर है? वो छुट्टी लेकर बुरसा गया हुआ है। तो जल्दी से बुला कर लाओ ना उसे। नहीं, हम इतना वेट नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते। तुम्हारा बेड का सामान कहाँ है? लेकर आओ ना जल्दी। अफसून अब क्या करेंगे? हमें क्या आता है, क्या करेंगे हम? एक सुराख करेंगे, गैस निकालेंगे, दबाव खत्म करेंगे और बस। ठीक है, सब हो जाएगा, सिर्फ ट्रोकर चाहिए मुझे। वो क्या होता है मुझे इस बारे में नहीं मालूम। अफसून जाओ तुम देखो। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। पुरसुकून रहो, पुरसुकून, आराम से। आमिर ट्रोकर नहीं है, ट्रोकर कहाँ है? ट्रोकर नहीं है। अंदर अलमारी में कुछ सामान पड़ा। जल्दी बताओ अलमारी कहाँ है? अफसून अलमारी में देखो, इसे लिटाना होगा। लिटाने की जरूरत नहीं है, अगर गैस और फंस गई तो हालत मजीद बिगड़ जाएगी। फिलहाल लोकल एनेस्थीसिया से काम चला लेंगे। बस जल्दी करो अफसून। हाँ ठीक है, तैयार है। ओह अल्लाह करे ये काम कर जाए।
मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। ओह, कुछ नहीं होगा। बस बस बस, हाँ, बस हो गया। आराम से। क्या बात है? ये ठीक है ना? ठीक है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या हुआ? ठीक है, फिक्र मत करो, ठीक है ये। ओह खुदा। गैस निकल गई। अली, एक बात पूछने वाला हूँ, लेकिन तुम गलत मत समझना। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो काफी अरसे से मिले ही नहीं, ये तो बस एक इत्तेफाकी मुलाकात है। वो दरअसल अली की कॉल आई थी। हाँ। वो हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गया। बस यही बात है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा ही होगा। वैसे भी इतनी दूर से आना आसान थोड़ी है। आमिर मेरे भाई, मैं सवालात अपने जहन में नहीं रखता। जब भी कोई बात मुझे तंग करती है तो फौरन उसका जवाब ढूंढता हूँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि परवीन साहिबा के पास जवाबात होंगे तुम्हारे? हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे अफसून से पूछना था। क्योंकि मैं परवीन साहिबा को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अफसून, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम वक्त में जान गए। अरे अली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, ये तुम्हारा बड़ापन है। लेकिन हकीकत में तो मैं खुद यहाँ पर नई हूँ। हॉस्पिटल के बारे में तो मैं खुद भी ज्यादा नहीं जानती हूँ। लेकिन चलो, जितना भी मुझे मालूम है मैं तुम्हें कोशिश करूंगी बताने की। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी आमिर, अरीज की जान बचाने के लिए। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल शुक्रिया तो अफसून का बनता है। इसी ने बचाया उसे। हाँ। मगर वो सब तो सर्जन क्या करते हैं? तुमने कैसे कर लिया, समझ नहीं पाया मैं। कितनी बार तो बताया है कि मेरी जिंदगी फार्म पर घोड़ों के साथ ही गुजरी है। पता नहीं कितनी बार उनके टांके लगाए हैं। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। मैं तो आसानी से कर लेती हूँ ये सब। वैसे तुम्हें सर्जन बनना चाहिए। बहुत अच्छा मजाक था। देर हो रही है मुझे, मैं चलती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ। हम दोनों का घर एक ही है। हाँ, हमारा घर एक ही है, यानी कि ये नीचे रहता है और मैं उसी घर में ऊपर रहती हूँ। ऐसा कब हुआ? खैर आमिर, अली मुझे घर छोड़ देगा और रास्ते में मैं उसे सब बता भी दूंगी जो मुझसे पूछना चाह रहा था। हाँ, अच्छा, खुदा हाफिज। चलता हूँ असली। मैं चलती हूँ। हाफिज। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। चलना चाहिए मुझे। इस रास्ते में सब समझा दूंगी मैं। चलता हूँ, राब्ते में रहेंगे। जरूर जरूर। खुदा हाफिज आमिर, फिर मुलाकात होगी। अली, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फार्म पर तुम्हारा क्या काम था? यार, वो मैं असली के लिए आया था। क्यों, क्या मैं अपनी दोस्त से नहीं मिल सकता? हाँ बिल्कुल, उसे आमिर भी तो जानता है। अगर उसे तुम दोनों का पता चल गया तो मेरा पोल खुल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे शायद मुझ पर शक हो गया है। आमिर आमिर आमिर, क्या चीज है ये तो 2 हफ्ते में जाने वाला था। वो यहाँ से जाए या नहीं जाए, तुम्हें इससे क्या? ये मेरा और उसका मसला है ना। तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे कैसा हो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसकी नजरें मुझे बताती हैं। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे चिढ़ता है, इसलिए तुम्हें ऐसे दिखता है। अली, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे आसपास मंडलाते रहोगे तो मैं सर्जन हूँ, ये बात सबको पता चल जाएगी। तो क्या हो गया अफसून? सर्जन होना इतना बुरा होता है क्या? और देखो, वो भी तुम जैसी सर्जन होना।
देखो, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, रहने दो। वैसे तुम यूएस की शानदार जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आए क्यों हो? तुम तो वहाँ पर एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के बहुत ही फेवरेट सर्जन हुआ करते थे, तो यहाँ क्या लेने आए हो? सच बताओ। ये बात मैं मीडिया में बता चुका हूँ। आई, अब ये मत कहना कि अपनी जमीन की याद आ रही थी तुम्हें। क्यों? क्या मुझे किसी की याद नहीं आ सकती है क्या? हाँ, नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें जानती हूँ। चलो, अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो। देखो प्लीज तुम चली जाओ इस बार, आइंदा मैं चला जाऊंगा। इस बार चली जाओ बस तुम, ये प्लीज। नहीं हो सकता, बिल्कुल। तुम्हारी बारी है, चलो जाओ। शराफत से मेन्यू पूछो जाकर, उससे लिखो और जाकर उसे ऑर्डर दे दो। देखो, मैं जाऊंगा तो वो मुझे जलील करेंगे, मैं जानता हूँ ये पहले ही। वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। इस बार तुम चली जाओ प्लीज, मेरी हेल्प करो। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही। ये तुम्हारी बारी थी और नसीब है कि तुम्हारा भाई आ गया। नहीं कर सकते कुछ। हद है यार, वैसे ही हद है। भूलूंगा नहीं, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। यकीन जानिए, आज की कॉन्फ्रेंस के बाद आपको कॉल करने का ही सोच रहा था मैं। अली एक मजबूत उम्मीदवार है। क्यों ना हम बेकार बातें करने के बजाय असल मुद्दे पर बात करते हैं। आपकी पेशकश क्या थी? मुझे नहीं लगता अली बचाकची के हवाले से आमिर चुप बैठने वाला है। मुझे मामला बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इस आदमी की पेशकश अच्छी है, आमिर कभी भी जा सकता है। आखिर आमिर के साथ वो आदमी कौन है और कैसी पेशकश? अगर किसी में हिम्मत है तो जाकर पूछ ले कि वो चाहता क्या है, उसे आमिर क्यों चाहिए, उसका क्या मकसद है। जाओ खुद ही जाकर पूछ लो। बिल्कुल नहीं। यार बस करो, जिसे देखो आमिर आमिर आमिर। उसने तुम लोगों को देखा और हाथ हिलाता हुआ चला गया, और चढ़ाओ सर पर उसे। खुदा का वास्ता है, अब आमिर की बातें बंद कर दो तुम सब यार। तो और क्या करें, तुम्हारे मरीज छिन जाने पर रोना शुरू कर दें क्या? ये सही रहेगा। मेरा ख्वाब एक जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल अस्पताल है। मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा, हर चीज आप मुंतखब करेंगे। दीवार के रंगों से लेकर अस्पताल में आने वाली मशीनों तक, डॉक्टर से लेकर नर्सों तक, हर फैसला आपके ही हाथ में होगा डॉक्टर आमिर। तो क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? वजह आपकी सलाहियत है और आपकी कामयाबियाँ, और जाहिर है आपका नाम। गुड इवनिंग, ये हमारा मेन्यू है। मैं कुछ देर में आके ऑर्डर ले लूंगा। इल्हान साहब, ये है जान, मेरा भाई। स्कूल के बाद जब फ्री होता है तो यहाँ काम करता है। क्या वाकई? जी। ये तो अच्छी बात है। सच कहूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही कम है जो अपनी हर जरूरत खुद ही पूरी करना चाहते हैं। मुझे तो फख्र है इस पे, अभी से जिम्मेदारियां समझता है। थैंक यू जान, अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। परवीन साहिबा, आप जानती हैं मैं चुगलबाज नहीं हूँ, लेकिन ये जरूरी था। मैं आपको बताता चलूं, ये आमिर और हॉस्पिटल दोनों के लिए ठीक नहीं है। वो इन्वेस्टर अल्हान के साथ बैठा है। जी हाँ जी, ठीक है, देखता हूँ। अगर वाकई अली हमारे हॉस्पिटल आ जाए तो कसम से बहुत जबरदस्त हो जाए। जरा सोचो तो, वो शख्स हॉलीवुड स्टार्स तक की सर्जरियां कर चुका है। कोई मजाक नहीं है ये। जरा सोचो, मैं किसी एक हॉलीवुड एक्टर की भी सर्जरी कर लूं ना, फिर देखना किसी और हॉस्पिटल में हूँ या अपने हॉस्पिटल में मेरे पास पेशेंट्स की कतार लगी होगी। क्या कहते हो तुम सब? हाँ, और फिर किसी रियलिटी शो में आपका भाई फखर से बैठा होगा। मैं तो बस ऐसे ही किसी एक मौके की तलाश में हूँ। ठीक कहा, वाकई वहाँ पर टीवी पर जरूर आओगे, क्योंकि अमेरिका में हमारे काम की बहुत कदर है। वहाँ पर लोग अपने लाइफ कोच से पूछे बगैर कोई भी कदम नहीं उठाते। आए रोज कोई ना कोई लाइफ कोच टीवी शो पर जरूर बैठा होता है, और यहाँ देखो हमारी कोई भी कदर नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है हमारी। चिल्लाओ मत। गलती हो गई, माफ करना प्लीज। तुमने अपना पेट देखा है, बेहतर होगा जल्दी मुझसे अपॉइंटमेंट ले लो इसके लिए। देखो ये बात गलत है, ये बॉडी शेमिंग है। तुम इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती। है, हद है यार। पेट पेट सुन रही हूँ मैं। ओरहन, सब ठीक है ना? सबा साहिबा, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आमिर यहीं बैठा हुआ है और वो यहाँ किसी के साथ जरूर किसी ऑफर पर बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत जल्द हॉस्पिटल छोड़ देगा। ऐसा नहीं हो सकता ओरहन। क्या वो अपने इतने सालों की मेहनत जाया करके चला जाएगा? आप समझ नहीं सबा साहिबा, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ सब कुछ कितना अजीब हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है। और जान को क्या हुआ? वेटर बना हुआ है वो। क्या? जी हाँ, वेटर। उम्मीद है आपका जवाब हाँ में होगा। इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा।
आप भी। हाँ क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे घर के अंदर आने दो। आवाज नहीं आ रही। मैं तुम घर में वापस आना चाहता हूँ। हाँ रुको। हाँ देखो, इस घर के तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम इस घर में नहीं आ सकते। कुछ समझ नहीं आया मुझे। आओ आओ, दरवाजे पर आओ। आमिर से बात हुई? तुमने उससे माफी मांगी? पहले मुझे अंदर तो आने दो। मैं अपने छोटे बेटे से बात करना चाहता हूँ। जान से? हाँ। 1 मिनट रुको तुम। ओ, वो नहीं है। नहीं है? नहीं है, लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो किसी होटल में जाओ या फिर किसी बार में देखो, या शायद किसी रेस्टोरेंट में वेटर बना हुआ हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? बताओ बात क्या है? ओहो काया, तुम तो हर चीज से लाइल हो। मैं खुशखबरी देती हूँ। खुशखबरी? सुनोगे? हमारा बेटा वेटर बन गया है। वेटर? हाँ, और दूसरा तो बेरोजगार है, वो भी तुम्हारी वजह से। बस करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे वापस ले आऊंगा। हाँ मैंने सुना, देखी थी तुम्हारी न्यूज कॉन्फ्रेंस। ओ वाकई? हाँ देखी, बहुत अच्छे। मान गई। अपने सगे बेटे को निकालकर अमेरिका से एक काउबॉय को लाकर बिठा दिया, और कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टनर से कैसे चिपक कर बैठे हुए थे तुम। बस चुप कर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम बात कर रहे हैं कि आमिर को कैसे वापस लेके आएंगे। जानती हो, मैं और परवीन। काया, खुदा के लिए, खुदा के लिए उस औरत का नाम भी मत लेना मेरे सामने। देखो, गुस्से से मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसका नाम सुनते ही। यार सबा, मेरा परवीन से काम के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करो, मेरी उससे सिर्फ काम की बात होती है। फोन बज रहा है तुम्हारा। बजने दो, नहीं उठा रहा मैं। बात करो। हाँ कर लूंगा। उठाओ तो। कौन है? रॉन्ग नंबर। नंबर सही है, बात करो। उठाओ, बात करो। मैं भी तो सुनूं वो क्या कह रही है तुमसे। फोन उठाओ और बात करो, लेकिन याद रखना मेरे सामने उससे बात नहीं करना, कहीं और जाके बात करो उससे। सबा बात तो सुनो। हाँ बोलो परवीन। काया, जिसका डर था वही हुआ। अल्हान सर्वर ने आमिर को पेशकश की है जॉब की। अल्हान सर्वर ने? बहुत मक्कार इंसान है। फिक्र नहीं करो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसकी तो कब से आमिर पर नजर थी। खैर मैं देख लूंगी, तुम फिक्र ना करना। ठीक है ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा दोस्त? ये ऑफर वगैरह का चक्कर क्या है? क्या वाकई हॉस्पिटल छोड़ने का इरादा है? देखो मेरे दोस्त, मेरा मुतालबा है माफी मांगी जाए, लेकिन बाबा ने क्या किया कि अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी जगह अली बचाकची आ जाएगा। उसको मिसेस परवीन नहीं लाई थी? मेरे बाबा और मिसेस परवीन एक दूसरे की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाते, ये तुम भी जानते हो। अगर अंकल काया ने माफी मांग ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदीब, मेरे लिए ये माफी बहुत अहम है। जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके बदले, बाकी सब चीजें अहम नहीं है। समझ गया। वो हॉस्पिटल तुम्हारे लिए सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सब कुछ ठीक रहा। मैं बिला वजह डर रहा था।
किसी और का इंतजार कर रहे थे क्या? देखो, जो भी हुआ उसका अफसून से कोई लेना देना नहीं। अली को नौकरी पर मैंने रखा है, अफसून ने नहीं। आपने हैरान कर दिया। हैरान तो तुमने भी मुझे किया है। तुम्हें क्या उम्मीद थी मैं क्या करती जब तुमने प्रेस के सामने हॉस्पिटल छोड़ने का ऐलान कर दिया? 20 सालों की मेहनत और उस हॉस्पिटल को मिट्टी में मिला देती क्या? मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है उस हॉस्पिटल के लिए और बहुत कुछ छोड़ा है उसके लिए। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा मेरी बेटी है, लेकिन वो ही मुझे देखना नहीं चाहती। यही वजह है। आपको लगता है वो गलत है? नहीं, रहती तो मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उसके दरवाजे तक भी नहीं जा सकती। आज तो जा भी नहीं सकती क्योंकि उसका कोई मेहमान आया हुआ है। अच्छा, वाकई? खैर, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना ये तो मेरे लिए ख्वाब ही था कि अपनी बेटी को देख सकूं, चाहे दूर से ही सही, उसकी आवाज़ सुन सकूं, चाहे वो बहस ही क्यों ना करे हो, और उसकी आंखों में हमेशा खुशियां देख सकूं और उसको एक कामयाब इंसान बनते हुए देखूं। आपको मालूम है कि अफसून बिल्कुल आप जैसी है। वाकई? बिल्कुल आप जैसी है, बिल्कुल आप जैसी। मिसाल के तौर पर उसकी जिद जब किसी चीज की ठान लेती है, उसकी साबित कदमी अपनी बात मनवा के ही दम लेती है। जिंदगी को देखने का उसका नजरिया, दूसरों की मदद करना, उसकी जहानत, कभी कभी तो अपनी अकल से लोगों को हैरान कर देती है। वो सबको हंसाना इतनी मजाहिया है कि अगर आप उससे नाराज भी हों तो भूल जाएं। उससे नाराज कोई रह ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसी है वो। थैंक यू आमिर, तुम्हें अंदाजा नहीं है ये सब सुन के मुझे कितना अच्छा लगा है, कसम से। तुम जानते हो ना, तुम सिर्फ मेरे कलीग नहीं हो, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मुझे सुनते हो, समझते हो, मतलब बहुत अहम हो मेरे लिए, बहुत ज्यादा। सच कह रही हूं मैं, यकीन करो। हम अपनी रेपुटेशन बहाल कर सकते हैं जो अली के आने से मुतासिर हुई है। सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अली या कोई और, ये सब आर्जी हैं। तुम हमेशा के लिए हो, उस हॉस्पिटल की जान हो तुम, और हॉस्पिटल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। प्लीज तुम अपने फैसले के बारे में एक बार सोचो, अपने बाबा के लिए नहीं, मेरे लिए। मैं बस यही चाहती हूं तुमसे। चलो अब चलती हूं मैं। उफ़ो, ये किस किस्म की हरकत है? ये कौन पत्थर फेंक रहा है? ऐसा करने की जरूरत किसकी हो सकती है आखिर? ये पत्थर तुम फेंक रहे हो? हाँ, वो मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा मेहमान चला गया है या नहीं, तो सोचा कि तुम्हें परेशान ना करूं। आमिर, तुम मुझे फोन कर सकते थे ना, ऐसे पत्थर क्यों फेंक रहे हो? नहीं, वो तुम्हारा मेहमान चला गया है क्या? कौन सा मेहमान? अकेली हूँ मैं। मैंने तो 2 प्लेटें देखी थी। मैंने यूज की हैं। और 2 गिलासेस भी। वो भी मैंने की हैं। और मोमबत्ती का क्या? अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्या मोमबत्ती जलाना मना है यहाँ पर? बताओ। और तुम क्या ताकझाक कर रहे हो मेरी? क्या हर काम तुमसे पूछकर करूंगी मैं? जैसे यहाँ कौन आया था, मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या जलाया? अरे जाहिर है हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। आमिर, हम एक घर में नहीं रहते हैं। तुम नीचे रहते हो और मैं ऊपर रहती हूँ। ये बात समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? क्यों नहीं आती? हाँ, और तुम्हारे मेहमानों के बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा। देखो बातें देखो उसकी, ऐसे क्या बातें कर रही हो? आखिर बात बढ़ा क्यों रही हो? ऐसे बात मत करो, क्योंकि अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। हाँ, रुको
तुम रुको जरा, सब्र करो, मैं आ रही हूँ नीचे, आ रही हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आओ। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? हाँ, तुम्हें परेशानी किस चीज से है आमिर? आज तुम मुझे बता दो कि मसला क्या है। तुमने अली बचाकची को अपने घर बुलाया था ना? तुम्हें इससे क्या? क्या मतलब? बस मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो। अच्छा, और इसकी वजह? वजह देखो, सबसे पहले तो ये है कि उसका तुमसे ताल्लुक ही नहीं है, समझ आई? पहली वजह ये, वो बंदा कुछ मुझे मशकूक सा लगता है, अजीब सी बातें करता है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखाता है, समझ नहीं आता मुझे। और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये कि हॉस्पिटल में ये सब करने की इजाजत नहीं है, मना है। मतलब कोई रिश्ता बनाना या किसी के इतना करीब आना ममनू है। ममनू है? हाँ बिल्कुल। जब तक मैं ना कह दूं कुछ भी ममनू नहीं है। क्या तुम बॉस हो? बॉस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम तो जा रहे थे ना, फिर क्या हाँ, हुआ? तो अभी भी जा रहा हूँ, चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो जो कुछ भी होता रहे, तुम्हें सबकी क्या परवाह? तुम क्यों ऐसे बातें करोगे? तुम्हें ये करना मना है, वो करना मना है? या मेरे अल्लाह, अगर मेरा दिल किया तो अपनी शादी क्लिनिक में ही रख दूंगी। तुम्हें इससे क्या? तुम बीच में नहीं बोल सकते। मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। खैर, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था। तुमने नहीं बुलाया मुझे, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ। नहीं, मैंने कहा था, फिर तुम आई। खैर, अली बचाकची की नौकरी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे पता चल गया। मैंने तुम्हें गलत समझा, मिसेस परवीन ने बताया। तो मैंने भी यही कहा था। जब मैंने कहा था यकीन नहीं किया, और परवीन साहबा ने कहा तो फौरन यकीन कर लिया तुमने, है ना? हुआ क्या है? तुम्हें इतना गुस्सा क्यों कर रही? क्योंकि मैंने कबाब ऑर्डर किए थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए मिस्टर आमिर, इसलिए मैं गुस्से में हूँ। खैर, तुम्हारी माजरत कबूल कर ली है। लेकिन मैंने तो माफी मांगी। क्या फर्क पड़ता है? मैंने कबूल कर ली ना। अगली बार मैं ऑर्डर कर दूंगा तुम्हारे लिए कबाब। हाँ देखो ना, उसके होठों से साफ दिख रहा है। सही नहीं किया है, अपना चेहरा बिगाड़ दिया है उसने। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, इसने कुछ नहीं कराया, सब नेचुरल है। तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि उसकी सारी सर्जरीज मैंने की है और वो सारी की सारी इतनी नेचुरल हुई हैं कि इसका पता लगाना मुमकिन ही नहीं। शायद मुझसे ये गलती हुई है लाइट की वजह से। देख लो, फोटोग्राफ में लाइट ठीक से नहीं पड़ रही। टेम्पोरल लिफ्ट जेनियोप्लास्टी, फोरहेड लिफ्ट हेयर लाइन के पास से, और आंखों के नीचे लाइट फिलर्स। जबरदस्त, बिल्कुल सही बताया। और सुनाओ, लगता है जो मरीज आने वाले थे वो आए ही नहीं है, तभी गपशप में लगे हुए हो। असल में आज मेरा पूरा दिन मसरूफ है, लेकिन मेरे लिए अपने मरीजों से ज्यादा जरूरी अपनी टीम को अपने तजर्बात से आगाह करना है। तो आखिर में इसको खत्म करते हैं। मिसाल के तौर पर हम मिस अफसून। अब क्या हो गया? अगर हम फर्ज कर लें कि ये मेरे पास मरीज के तौर पर आती और मुझसे पूछती, तो इजाजत है मिस अफसून? सबसे पहले हम इनके गोल्डन रेशो को देखेंगे। चेहरे का रेशो, पलकों की और आंखों की पुतलियों के दरमियान का फासला, और गर्दन की चौड़ाई के हिसाब से चेहरे का रेशो। फिर देखेंगे कि ये जो नाक का जाविया बन रहा है, और आखिर में होठों के बीच से थोड़ी की नोक का फासला। अगर एक लफ्ज में कहा जाए तो हाँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी कमियां होंगी मुझ में, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मैं अपनी शक्ल से बहुत खुश हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाकर उनको देखना है। आप सबको ऑल द बेस्ट, बाय। जान, कहाँ हो तुम? टेबल नंबर 5 वाले बिल का इंतजार कर रहे हैं और टेबल नंबर 7 पर नए लोग आए हैं। जाओ ऑर्डर लो उनका। ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना, सुना नहीं था कि टमाटर 1.5 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। पता नहीं दिमाग कहाँ है तुम्हारा। और बात सुनो, मुझे कस्टमर से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अचानक तुम्हें ये कस्टमर और ये नौकरी पसंद कैसे आने लग गई? 2 दिन पहले तक तो ये काम छोड़कर भागने वाली थी तुम, तो अचानक अब क्या हो गया? यही जिंदगी है। और वैसे भी तुम्हें मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए, है ना? देखो तुम आज कहाँ खड़े हो और कल कहाँ थे। हाँ चलो कोई बात नहीं, जाओ टेबल नंबर 5 को बिल दो और टेबल नंबर 7 से ऑर्डर लो। ठीक है, तो लैब रिजल्ट्स के बाद आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बस भी करो, कितना घूरोगी उसको? नजर लगाओगी क्या? क्या मैं क्यों घूरूंगी उसे? मैं तो कुछ सोच रही थी, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम मुझे? अच्छा, अब नेक्स्ट पेशेंट को भेजो। कौन है वो? तुम्हारा अपॉइंटमेंट अब नीचे है।
तुम्हें देखना चाहिए नीचे अली के सेलिब्रिटी मरीजों को। जिस तरफ नजर घुमाओगी उस तरफ उसी के मरीज नजर आएंगे तुम्हें। वो हमेशा से ऐसा ही है, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने आते हैं उसे। चलो चलते हैं नीचे। जाने से पहले एक बार और देख लो उस हैंडसम को। महानूर, तुम जाकर देखो कि अली क्या कर रहा है, किससे मिल रहा, और आकर मुझे बताना, ठीक है? मैं आज उसकी असिस्टेंट हूँ क्योंकि उसके पास असिस्टेंट नहीं है। क्यों? दुश्मन से करीब रहने के लिए। देखो महानूर, तुम्हें ये बात क्या मुझे पहले नहीं बतानी चाहिए थी? अगर नर्सेस हर काम डॉक्टर से पूछकर करने लगी तो सिस्टम खराब हो जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो और मैं भी यही करूंगी, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है महानूर, ठीक है महानूर, ओके। चलो बस अपने काम से काम रखो और मुझे चाय ला कर दो। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी जान। अम्मी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। हाँ लेकिन मुझे मरीज को देखना है। आप नीचे बैठिए, मैं भी आता हूँ। मरीज मैं ही हूँ। अब बैठ जाओ। माँ बनकर तो तुमसे मिल ही नहीं सकती, सोचा मरीज बनकर मिल लूं, तो अपॉइंटमेंट ले ली। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? देखिए मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहने वाली हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप खुद को हल्कान करें। हाँ तुम जानते हो, मुझे मालूम है। मेरे कहने का मतलब है कि वह अफसून काफी नहीं थी कि अब उस अली की वजह से तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ना पड़ रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। मैंने तुम्हें बहादुर बनाया है, तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं खुद तो इंजीनियर नहीं बनी, तुम्हारी माँ बनी, खुद को कुर्बान कर दिया। अच्छा ना, ठीक है, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे इस तरह की बातें करनी नहीं आती, लेकिन अम्मी आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक है। मैं जानती हूँ, लेकिन अम्मी भरोसा रखें मुझ पे। जाहिर है भरोसा करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम भी याद से कॉफी पीने के लिए आ जाना। मैं कॉफी पीने आऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये नहीं पता, तुम नहीं आए तो मैं फिर आऊंगी। वो तुम्हारे बाबा से मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ, उस बारे में भी बात करेंगे। क्या? बाबा से डिवोर्स? हाँ। क्यों? तुम्हारे बाबा क्या? और परवीन। खुश आमदीद। सबा कैसी हो? मैं ठीक हूँ परवीन। तो सभी हॉस्पिटल वापस आ रहे हैं सिवाय आमिर के, ये तो बहुत अच्छी बात है सच में। वैसे तुम तो वापस नहीं आने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? हॉस्पिटल में कुछ इशू हो गया था इसलिए। मैं भी जानती हूँ कि क्लिनिक में क्या हुआ है, अच्छी तरीके से जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ। और तुम्हारी बदौलत तो सभी जानते हैं। मैं जरा कहीं मसरूफ थी, आती हूँ फिर। हाँ हाँ जरूरी काम होंगे, जानती हूँ। बहुत काम है तुम्हें, बहुत ज्यादा। ठीक है, वेट करूंगी। मेरा शौहर रख लो, मेरे बेटे को निकाल दो, मुझे बर्बाद कर दो, लेकिन तुम जरूर पछताओगी। कॉफी के लिए आ जाना। हाँ ठीक है। क्या ये ठीक हो गई है मशीन? पहले तो खाली हाथ मारने से चॉकलेट बाहर आ जाया करती थी, अब क्या हो गया? अफसून क्या कर रही हो? मेरे पास सिक्का है। वो सबा साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं यहाँ से हमेशा फ्री में चॉकलेट ही लेती हूँ, बस आती होगी। अभी जाओ। आ गई। देखा, मुझे मिल गई मेरी चॉकलेट। देखा मैंने, तुम हमेशा वो हासिल कर लेती हो जो तुम्हें चाहिए होता है। नहीं सबा साहिबा, सच कहूँ तो जब से इस्तांबुल आई हूँ किस्मत साथ ही नहीं दे रही मेरा। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, अपने साथ ज्यादती मत करो। आमिर को कैसे निकलवाया? अब ये पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा है और ऊपर से अली भी आ गया है। अगर मुझसे पूछो तो किस्मत तुम्हारा ही साथ दे रही है ना। और एक और बात कहूँ मैं, जब तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा मेरे बेटे की तुम अच्छी दोस्त बनोगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब कुछ कह नहीं सकती हूँ। तुम वाकई इतनी अच्छी हो या ये सब दिखावा है? मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ किया वो तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। मुझे नहीं मालूम। यही अल्फाज आपके बेटे के हैं, वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचता है। हालांकि मैंने उसे सच बताया है, बल्कि कई बार सच बताया है उसे कि मैं यहाँ सिर्फ 3 महीने के लिए हूँ, बल्कि अब तो 1.5 महीना रह गया है। हाँ, 1.5 महीने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरा यहाँ मुआहदा सिर्फ 3 महीने का है। कितनी बार तो बताया है, पर कोई बात मानता ही नहीं है मेरी। ठीक है, तो फिर देखते हैं। उम्मीद है सब कुछ ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। डॉक्टर, आज आपके 3 अपॉइंटमेंट्स है, 2 आईलेट एस्थेटिक्स और 1 लिप लिफ्ट ऑपरेशन है। इस हफ्ते आपकी सर्जरीज अलाइन कर दी है, मैं मैनेजमेंट को बता देती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सारे इख्तियार हैं। बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि आप आज के दिन के टॉप परफॉर्मिंग डॉक्टर बन गए हैं।
क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं यहाँ की जर्नल डॉक्टर हुरैन हूँ और यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। हाँ, याद आया मुझे। आपकी बातों से अंदाजा हो जाना चाहिए था। मुझे इंतहाई हैरत है कि इस हॉस्पिटल में जर्नल डॉक्टर्स को नौकरी क्यों दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है डॉक्टर अली। क्या आप तुमने यहाँ नए एनेस्थेसिस्ट हैं को और कॉल की? हाँ डॉक्टर बेफिक्र रहे, मैंने उनसे बात कर ली है। वो मरीजों को तैयार कर देंगे, सब सेट है। और वैसे अमेल मफ्तूलू आपका इंतजार कर रही है। इनको किसी और के पास भेज दो। लेकिन क्यों डॉक्टर, क्यों? देखो, अगर मैं हर मरीज का इलाज करता तो कभी भी मशहूर अली बकाक्ची न बनता। अपने मरीज खुद चुनता हूं मैं। ऐसे बूढ़े सेलिब्रिटीज का इलाज करने के लिए दूसरे डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन डॉक्टर मैं उनसे क्या कहूँ? तुम्हारा नाम मानूर है ना? ये तुम्हारा काम है। अली बकाक्ची। बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ रहे हो ना तुम। कोई ना कोई कमजोरी तो होगी तुम्हारी। क्या हो गया? बाबा यहाँ है। तुम तो समझ रही हो ना, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। इस दुनिया में इस वक्त अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो तुम हो। सच कहूँ तो मैं वाकई चाहती हूँ कि आपकी सुलह हो जाए काया साहब। वाकई में? सबा साहिबा ने हम सबको ऐसे खबरदार कर दिया है कि जैसे तीसरी जंग अजीम शुरू होने वाली हो। अच्छा, क्या मतलब इस बात का? वो बहुत अजीब हरकतें कर रही हैं। अजीब हरकतें? मतलब कैसी अजीब हरकतें? क्या कर रही है, सब बताओ। दरअसल कुछ अजीब से आदमी और सामान आ रहे हैं घर पे। अच्छा, किस तरह के अजीब आदमी? ताकतवर, कदावर, पहलवान किस्म के आदमी। अच्छा तो ये बताओ, वो ताकतवर आदमी क्या करता है? वो आते हैं और अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मेरा मतलब किस कमरे की तरफ जाते हैं? तहखाने की तरफ जाते हैं। तहखाने की तरफ? लेकिन घर का वो हिस्सा तो इस्तेमाल ही नहीं होता। मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस वो जाते हैं और बहुत से डब्बे भी होते हैं। डब्बे? अच्छा, मुझे ये बता सकती हो कि क्या है उन डब्बों में? ऐसा क्या राज है? उन डब्बों पर खतरनाक लिखा होता है। मैं देख नहीं सकी, डर गई थी। और वैसे भी सबा साहिबा वहाँ किसी को नहीं जाने देती। देखो, हमारे घर की सलामती की खातिर जैसे ही तुम्हें सबा का मकसद पता चले तुम फौरन मुझे बताओगी। मैं भी नहीं चाहती कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? तुम्हें जैसे बड़ी परवाह है। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ 5 मिनट बैठूंगी। बताना चाहो तो बता देना। यार सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। परवीन साहिबा आ गई, अली बकाक्ची आ गया। मुझसे जो हो सका मैंने किया कि आमिर ना जाए। मेरी कोशिश का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब बेकार हो गया। तुम फिक्र मत करो, आमिर वैसे ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उससे एक अच्छी जॉब ऑफर हुई है। ऑफर हुई है? और मुझे ये बात क्यों नहीं मालूम? तुम्हारा दोस्त नहीं है वो, तुम्हें क्यों बताएगा? हाँ सही कहा, वो मुझे क्यों बताएगा? चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, सब सही नहीं हो रहा। वो समझता है सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे इल्जाम देता है। तुम अगर चाहो भी तो आमिर को नहीं रोक सकती। कल उसने अदीब को बताया था उसका उसके बाबा के साथ कोई मसला चल रहा है। जब तक मिस्टर काया एथिक्स कमेटी के सामने उससे माफी नहीं मांगेंगे, आमिर वापस नहीं आएगा। और वो तो माफी कभी नहीं मांगेंगे। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, तुम परेशान मत होना। आमिर बहुत जल्द यहाँ से चला जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। परवीन साहिबा भी वापस आ गई है, तुम भी कुछ वक्त में चली जाओगी। तो जब तक हो एंजॉय करो, तुम ही यहाँ की बॉस हो। लेकिन सुनो यार, मैं बोर हो रही हूँ, बहुत बोर हो रही हूँ। कसम से इन सारी बातों से उता गई हूँ। 5 मिनट हो गए, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। नहीं तो अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए, मेरे पास वक्त है, बात करते हैं ना। खुला रखना।
मैंने तुमसे 4 घंटे पहले चाय मांगी थी मानूर। बताओ यहाँ कौन आया है? कौन? अमेल मफ्तूलू। क्या? अमेल मफ्तूलू कहा तुमने? ना करो यार, चल के ऑटोग्राफ लेती हूँ और पिक्चर भी खींचती हूँ उनके साथ। जानती है मैं तो बचपन से यही सोचती थी कि शायद वो खातून मेरी तुम्हारी माँ बन जाए। तुम्हारी ख्वाबों की माँ यही है, लेकिन पता है क्या? क्या? उस नक्चड़े अली बकाकची ने उन्हें देखने से मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया उसने? बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन उसने कहा कि उसके पास बूढ़े लोगों के लिए वक्त नहीं है। यार वो अमेल मफ्तूलू अली बकाकची ऐसा कर भी कैसे सकता है? क्या कह रही हो ये तुम? समझता क्या है खुद को? आखिर पछताएगा बहुत वो, देखना तुम। उसको सबक सिखाते हैं। जरा भी लिहाज नहीं किया उस शख्स ने, खुद को समझता क्या है वो? देखिए डॉक्टर आमिर, मुझे फेस लिफ्ट अप करवाना है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। कोई ये ना कहे कि ऑपरेशन करवाया है। हाँ, जानान मेरी असिस्टेंट है। जी। मैंने इसकी सर्जरीज की है। अच्छा, क्या तुम इन्हें अपनी उम्र बता सकती हो? श्योर, बिल्कुल बता सकती हूँ, लेकिन ये राज है। शुक्रिया। आप मजाक कर रही हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं लगती, कसम से बिल्कुल भी नहीं लगती। बिल्कुल, ये तभी होता है जब आपने बेहतरीन सर्जन से सर्जरी कराई हो। कहीं तो आपको अपना ID कार्ड दिखा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है। डॉक्टर आमिर, आप मुझे ऑपरेशन की तारीख बताइए। आयशा साहिबा, आप मेरी पसंदीदा पेशेंट है, लेकिन आपको कुछ हफ्ते इंतजार करना होगा। बस आपका यकीन चाहिए मुझे। कोई मसला नहीं, मैं इंतजार कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर, आपने कहा था कि सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दूं। वैसे हमें कब जाना है? हम वही करेंगे जो हमारे लिए बेहतर होगा, या तो यहाँ या कहीं और। यकीन रखो, मुझे आप पर हमेशा यकीन रहता है। हाँ, एक और मसला है। डॉक्टर अली ने आपके रूम पर कब्जा कर लिया है क्योंकि आप कोई सर्जरी नहीं कर रहे थे। उन्होंने आपकी जगह ले ली है। उसने मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल किया? जी हाँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि कुछ भी हो जाए उनके सामने उनकी उम्र का जिक्र भी नहीं करना। वो इस मामले में बहुत ज्यादा हसास है। हाँ हाँ, हम एक ही टीम है। अच्छा ठीक है, बस अब आप इसके अलावा बात यह है कि वो खुद को 30 साल की लड़की समझती है अभी तक। हाँ कान जी आया। मैडम, जैसा कि मेरे दोस्त ने आपको बताया कि आप यहाँ पर अच्छे वक्त पर नहीं आई, वरना हमारे पास यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। इत्तेफाक है कि आजकल लोग यहाँ कम हैं। अरे बस बहुत हो गया, लगता है मेरी बात समझ नहीं आई। मुझे अली बचाकची से मिलना है। मुझे उसी से इलाज करवाना है। वो हॉलीवुड के अदाकारों का इलाज कर चुका है। मुझे उससे ही मिलना है। अली बकाकची से? हाँ, उसी से। कॉल करो उसे। आई एम सॉरी, उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। क्या मतलब वक्त नहीं है? क्या किसी ने उसे बताया है कि मैं आई हूँ? जी जी बिल्कुल, हम उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन वो खुद भी बेचारे इतने परेशान है कि आ नहीं सकते। देखो लड़की, अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। मैं तुम लोगों की बातें मजीद नहीं सुन सकती। देखो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन किसी को तो बुलाना होगा प्लीज। रिलैक्स। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं जा रही हूँ। माफ करना, ये ऐसे ही बात करती है। आ गई। उप्स, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। टी टाइम। टी टाइम। मैडम, ये रही आपकी गर्मा गर्म ग्रीन। अच्छी बात है, ग्रीन टी पी रही है, दिमाग ठंडा होगा इनका। ये इंसान भी है या नहीं? ये कैसे इसने उबलती हुई ग्रीन टी पी ली? दिमाग की एक हिस्स होती है जो आपको बताती है कि कोई चीज ठंडी है या गर्म। इनके अंदर तो है ही नहीं। मुझे लगता है ये इंसान ही नहीं है बिल्कुल। जब तक अली साहब नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बिल्कुल, अगर मैं आपकी जगह होता डॉक्टर अली से मिले बगैर नहीं जाता। देखिए ज्यादा जोर मत दीजिएगा, ठीक है? कमाल का इत्तेफाक हो गया। डॉक्टर मेहते, आप यहाँ आकर बैठिए ना। जरूर। मिसेज अमेल, मैं आपको एक काबिल सर्जन से मिलवाता हूँ जो बिल्कुल डॉक्टर अली की टक्कर के हैं। ये है डॉक्टर मेहते। डॉक्टर मेहते, मिसेज अमेल। मिसेज अमेल, डॉक्टर मेहते। यासिर, तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। जाहिर है मैं इनको जानता हूँ। मिसेज अमेल, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। पहले यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर हुआ करता था। आमिर। हाँ वही। हाँ, मैं उनकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये ले। बस ये थोड़ा सा फोटोजेनिक है, हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओह, डॉक्टर आमिर तो आजकल कोई भी सर्जरी नहीं कर रहे। बदकिस्मती से वो आजकल ब्रेक पर हैं, इसलिए हॉस्पिटल नहीं आ रहे। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपके सामने, लेकिन क्या करें। डॉक्टर मेहते, मैं हकान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। अफसोस है कि अमेल साहिबा को अब इसी वक्त यहाँ डॉक्टर आमिर से मिलना। हाँ ओके, तो फिर अमेल साहिबा आप मेरे साथ चलें। हम ऐसा करते हैं, पहले हम आपका दोबारा से मुआयना कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने कमर का मुआयना पिछली दफा कब करवाया था, क्योंकि इस उम्र में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना लाइफ कोच रख लें। ये यही कहने वाली थी। अगर आप अपने साथ लाइफ कोच रखती हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जी। और यही लाइफ कोचिंग होती है। हमें आपकी कोलेस्ट्रॉल और शुगर का मुआयना करना होगा, क्योंकि इस उम्र में तो मेरा नाम यासिर है, ये यही कहने वाली थी।
हाँ बस मेरा नाम ही तो बता रही थी। चुप रहो। मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ, लेकिन देखिए बोले ये खुद जा रहे मुझसे पहले बोल रही है। बार बार बीच में मेरा बोलना, नाम मैं यासिर पेशेंट है, से याद बात करती रखिएगा। नजर नहीं आ रहा है क्या? बीच में मत बोलो। अमेल साहिबा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। जब मैं बात करी हुआ करूँ तो बीच में बड़बड़ मत किया करो। मजाक चल रहा है। आप परेशान मत हो मिसेज अमेल, मैं वाकई बहुत अच्छा सर्जन हूँ। मिसेज अमेल, मेरे साथ आप बिल्कुल मुतमईन होंगी। अच्छा तो ऐसा है, मेरी शक्ल पर मत जाइएगा। एस्थेटिक्स का बिजनेस कर रहे हो? मैं भी वही काम करती हूँ। मैं भी एस्थेटिक्स का ही काम करती हूँ। इसका क्या मतलब होता है अपने आप को अच्छा करके पेश करना? ऐसा ही है ना? बिल्कुल है ना? माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तुम्हें अपनी ये मूछें काट देनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर आज के दौर में किसी पे मूछें जचती हैं तो वो शख्स है टॉम सेलेक। तो क्या ऐसा है कि तुम अपने आप को टॉम सेलेक समझते हो? ओके ठीक, जैसा आप कहें, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन फिर भी आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ। अली, हाँ मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, देखे नहीं, कहाँ थे तुम? हाँ, मेरे पास बहुत मरीज हैं इसलिए मसरूफ था। शायद अमेल मफ्तूलू तुम्हारे लिए अहम नहीं है, ऐसा ही है? तुमने उनको देखने से मना कर दिया? लेकिन अफसून, मैंने कहा ना कि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। मेरा मतलब है कि हॉस्पिटल में कोई और डॉक्टर भी तो उनको देख सकता है। तुम अपनी मर्जी से पेशेंट्स चूज नहीं कर सकते। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। मिसेस परवीन ने मुझसे वादा किया है। उन्होंने कहा था मेरे पास सारे इख्तियारात होंगे। बेकार बातें करने के अलावा परवीन साहबा के पास और कोई काम नहीं है। तुम्हारी यहाँ बॉस मैं हूँ और यही फैक्ट है। एफसून, कोई मसला है क्या? मिस्टर अली ने अमेल मफ्तूलू का इलाज करने से मना कर दिया है। तो क्या वो एक्चुअली इस हॉस्पिटल में है? हाँ, क्या तुम भी उनके फैन हो? हाँ, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तभी मुझे उनकी तुर्क फिल्में और नब्बे की दुहाई के गाने तो बहुत ही पसंद है यार। वो दिन गुजर चुके हैं। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं जाकर मरीज को देख सकता हूँ। वो मेरा इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ, कहना है। तुम मिस अमेल मफ्तूलू को देखोगे और मेरा ऑपरेशन रूम इस्तेमाल नहीं करोगे। अजीब बात है, 2 हफ्ते में तुम जा रहे हो, सर्जरीज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसा जाहिर कर रहे हो जैसे। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कोई मसला है क्या? यहाँ का बॉस मैं हूँ और जाहिर है अफसून भी। तुम्हें ये बात समझ जानी चाहिए, जल्द या बदेर। खैर, मिसेस अमेल को मैं खुद देख लूंगा। वाकई में ये तो बहुत अच्छी बात है आमिर। क्या हम उनको साथ में देख सकते हैं? हाँ जरूर। हम मुश्किल केसेस मिलकर हल कर लेते हैं। पार्टनरशिप। अच्छी बात है। पार्टनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत खूब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।